हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है, राजनीतिक विचारधारा से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्या है कि राजनीतिक विचारधारा से आप क्या समझते हैं तथा इसके विकास एवं प्रकृति का वर्णन करें। प्रश्न क्या है कि राजनीतिक विचारधारा से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताइए। उसके साथ साथ इसकी विकास एवं प्रकृति क्या है उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आ जाए दोस्तों, आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि आखिर राजनीतिक विचारधारा का मतलब क्या होता है। क्या समझेंगे कि आखिर राजनीतिक विचारधारा का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एकदम आसान शब्दों में बता देना चाहता हूं कि राजनीतिक विचारधारा जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन सा तो राजनीतिक प्लस विचारधारा। क्या क्या राजनीतिक और विचारधारा, जिसमें से राजनीति का अर्थ होता है राज्य के नियम और कानून को जानना। क्या राजनीति का मतलब राज्य के कानून और नियम को जानना, और विचारधारा का मतलब होता है सोच और समझ। मिस कह सकते हैं कि वैसी विचारधारा जिसके माध्यम से हम लोग राज्य को या तो समाज को चलाने का नियम सीख सके, ठीक है, उसके बारे में जान सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राजनीतिक विचारधारा कहते हैं। क्या कहते हैं, राजनीतिक विचारधारा कहते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे राजनीतिक विचारधारा का अर्थ। क्या लिखेंगे, राजनीतिक विचारधारा का अर्थ। और लिखेंगे कि राजनीतिक विचारधारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला राजनीति और दूसरा जो है विचारधारा, जिसमें से राजनीति का अर्थ होता है राज्य के नियम अथवा कानून, राज्य के नियम अथवा कानून, तथा विचारधारा का अर्थ है सोच या समझ। विचारधारा का अर्थ क्या होता है, सोच या समझ। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, लिखा हुआ अर्थात राजनीति विचारधारा वह तरीका है जिससे हम यह समझते हैं कि राज्य अथवा समाज को कैसे चलाया जाए। क्या कहा गया कि राजनीतिक विचारधारा एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम समझते हैं कि आखिर राज्य और समाज को जो है ना कैसे चलाया जाए। कहा गया कि यह जो है लोगों को यह सोचने में मदद करती है कि सरकार, समाज और कानून कैसे कार्य करे। क्या कह रहा है कि यह एक ऐसा विचारधारा है जो लोगों को यह सोचने पे मजबूर करती है या तो मदद करती है कि आखिर सरकार को कैसे कार्य करना चाहिए, समाज को कैसे कार्य करना चाहिए, तथा कानून जो है वो कैसे कार्य करे, और लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्य क्या होना चाहिए। ये बताता है लोगों को क्या कर्तव्य है, सरकार का क्या कर्तव्य है, समाज का क्या कर्तव्य है, और कानून जो है वो किस प्रकार से काम करना चाहिए। ये कौन बताता है, तो राजनीतिक विचारधारा। कौन बताता है, और राजनीतिक विचारधारा बताता है ना। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि आखिर राजनीतिक विचारधारा क्या है। अब देखिए यहां पे हम लोग जानेंगे राजनीतिक विचारधारा के परिभाषाएं को। क्या जानेंगे कि राजनीतिक विचारधारा की क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मेजर 7 हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो इसकी पूरी तैयारी दोस्तों मेरे चैनल पर करवाई गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके थ्रू से मेजर 7 की पूरी तैयारी आप कर सकते हो। उसके साथ साथ मेजर 8 की भी पूरी तैयारी मेरे चैनल पर करवाया जाएगा। तो देखिए यहां पे राजनीतिक विचारधारा की पहली परिभाषा लिखा हुआ है कि राजनीतिक विचारधारा किसी व्यक्ति, समूह या सामाजिक वर्ग के राजनीतिक सिद्धांतों और नीतियों से जुड़े मान्यताओं का समूह। क्या कह रहा है कि राजनीतिक विचारधारा किसी व्यक्ति का, कोई समूह का, कोई सामाजिक वर्ग का एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है जो उसके राजनीतिक नीतियों से जुड़े मान्यताओं का समूह होता है। ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि किस प्रकार उसके राज्य के नियम है, किस प्रकार से उसके राज्य के नीति है, ये हर चीज बताया जाता है ना। फिर दूसरा कह रहा है कि राजनीतिक विचारधारा का राजनीतिक विचारधारा वह सोच या मान्यता है जो यह तय करता है कि देश और समाज कैसे चलेंगे। क्या कह रहा है कि राजनीतिक विचारधारा यह सोच और मान्यता होता है जो तय करता है कि आखिर देश और समाज कैसे चलेंगे। जैसे कि सत्ता का वितरण कैसा होना चाहिए, क्या सत्ता का बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, ये हर चीज के बारे में हम लोग को कौन बताता है, तो राजनीतिक विचारधारा। कौन बताता है, राजनीतिक विचारधारा बताता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन में इस प्रकार से प्रश्न उठा था
कि बताइए कि राजनीतिक विचारधारा का विकास कैसे हुआ। क्या बताना है कि राजनीतिक विचारधाराओं का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में बताइए। तो कहा गया कि राजनीतिक विचारधारा मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ विकसित हुई। क्या कह रहा है कि राजनीतिक विचारधारा जो है वो मानव समाज के साथ साथ, मीन्स मनुष्यों के सभ्यता के साथ साथ क्या हुआ, विकास हुआ, विकसित हुआ, जो इस प्रकार से है। तो पहला जो इसका विकास हुआ वो प्रारंभिक काल में। कब? प्रारंभिक काल में। कहा जाता है कि जब समाज में कोई लिखित नियम नहीं थे, मीन्स कह सकते हैं कि जब ये दुनिया का प्रारंभ हुआ उस समय क्या कोई समाज में लिखित दस्तावेज थे, लिखित नियम थे? नहीं, है ना। तो वही कह रहा है कि जब समाज में कोई लिखित नियम नहीं थे, लोग परंपराओं और प्रथाओं के आधार पर शासन करते थे। उस समय लोग जो है ना परंपरा और प्रथाओं के आधार पर क्या करते थे? शासन करते थे। कहा गया कि शासक शक्तिशाली होते थे और धर्म व रीति रिवाजों का उपयोग शासन के औजार के रूप में किया जाता था। कह रहा है ना कि उस समय शासक जो है वहां पे सबसे शक्तिशाली होते थे और उस समय धर्म और रीति रिवाजों का उपयोग जो है ना वो शासन के औजारों के लिए, मिस कह सकते हैं कि शासन के लिए उपयोग किया जाता था, है ना। मैं सीधा कह सकता है कि प्रारंभिक काल में कोई लिखित नियम नहीं था। फिर दूसरा यहां पे आता है प्राचीन काल। क्या आता है? प्राचीन काल। कहा गया है कि ग्रीस और रोम जैसे प्राचीन सभ्यताओं में राजनीतिक सोच का विकास हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ग्रीस और रोम जैसे प्राचीन सभ्यताओं में क्या हुआ था? राजनीतिक सोच, मीन्स राजनीति के लिए जो है ना विचार उठने लगा था। जैसा कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात कही। प्लेटो ने क्या किया? आदर्श राज्य की बात कही। और अरस्तु ने राजनीति को प्रशासन के विज्ञान के रूप में देखा। और उस समय अरस्तु ने क्या किया? तो वहां के राजनीति को जो है ना प्रशासन के विज्ञान के रूप में देखा। मीन्स यहां से कह सकते हैं कि राजनीति के विचारधाराओं का जन्म होना स्टार्ट हो गया। फिर तीसरा हमारा आता है मध्यकाल। क्या आता है? मध्यकाल। कहा जाता है कि इस दौर में धर्म का राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्या कह रहा है कि इस दौर में धर्म का क्या हुआ? राजनीति पर गहरा प्रभाव रहा और राजा को जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता था। उस समय राजा को जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता था और राजनीति धर्म आधारित रही। और वहां का जो राजनीति था वो किस पे आधारित था? तो धर्म पे आधारित था। कह रहा है कि इस काल में राजनीतिक अधिकार राजा और धार्मिक नेताओं के बीच बटे रहते थे। इस काल में जो राजनीतिक अधिकार था वो किसके बीच में था? तो राजाओं को मिलता था और धार्मिक नेता, धर्म के जो नेता थे उन लोगों के बीच में जो है राजनीतिक अधिकार बटे हुए थे, है ना। मीन्स लोगों को राजनीतिक अधिकार मिला नहीं था। उसके बाद हमारा आता है आधुनिक काल। क्या आता है? आधुनिक काल। कहा जाता है कि आधुनिक काल में पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति के साथ राजनीतिक विचारधाराओं में बदलाव आया। क्या कह रहा है कि आधुनिक काल में पुनर्जागरण काल जब आया था और औद्योगिक क्रांति हुआ था तो इसके साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ? राजनीतिक विचारधाराओं में भी बदलाव आया। कह रहा है कि लोकतंत्र, समाजवाद, पूंजीवाद और राष्ट्रवाद जैसी विचारधाराएं उभरी। और यहाँ पे जो है ना लोकतंत्र, समाजवाद, पूंजीवाद और राष्ट्रवाद जैसे कई विचारधाराएं जो है उभर के सामने आई थी। कह रहा इसी दौर में जो है ना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचारधाराएं महत्वपूर्ण हुए। और इसी दौर में क्या हुआ था? स्वतंत्रता की विचारधारा, समानता की विचारधारा और बंधुत्व जैसे कई विचारधाराएं जो है ना वो महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई थी। कह रहा है कि वर्तमान में पर्यावरणवाद और वैश्वीकरण जैसी नई विचारधाराएं भी विकसित हो रही है। और अभी जो है ना पर्यावरणवाद, मीन्स कह सकते हैं इन्वायरमेंटल के लिए, और वैश्वीकरण जैसी कई विचारधाराएं जो है ना वो धीरे धीरे विकसित होते जा रही है। तो दोस्तों यहां तक हम लोगों ने राजनीतिक विचारधाराओं के विकास को देख लिया कि आखिर राजनीतिक विचारधारा का विकास कैसे हुआ। अब हमारा प्रश्न था कि राजनीतिक विचारधाराएं की प्रकृति को बताइए। क्या बताइए? राजनीतिक विचारधाराओं की प्रकृति को बताइए कि यह किस चीज पे आधारित था, है ना। तो कह रहा है कि राजनीतिक विचारधारा की प्रकृति को आसान शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है। तो इसका पहला प्रकृति क्या है? तो संगठित विचारों का समूह। क्या कह रहा है कि राजनीतिक विचारधारा जो है वो क्या है? संगठित विचारों का समूह। अब संगठित विचारों का समूह कैसे है? तो कह रहा है कि यह जो है विचारों और मान्यताओं का एक समूह है जो यह तय करता है कि समाज को कैसे चलाना चाहिए। क्या कह रहा है कि यह जो है विचारों और मान्यताओं का एक ऐसा समूह होता है जो तय करता है कि समाज को आखिर कैसे चलाना चाहिए। कह रहा है कि सरकार का स्वरूप कैसा हो
और लोगों के अधिकार और कर्तव्य क्या हो, यह तय करता है कौन? राजनीतिक विचारधारा। तो यही इसका पहला प्रकृति है जो बताता है कि आखिर समाज को कैसे चलाना चाहिए, सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए और लोगों को क्या क्या अधिकार और क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए। ये कौन बताता है? तो राजनीतिक विचारधारा की प्रकृति बताता है। दूसरा इसका प्रकृति है समाज और राजनीति को समझने का तरीका। क्या है? समाज और राजनीति को समझने का तरीका। कह रहा है कि राजनीतिक विचारधारा समाज और राजनीति को देखने और समझने का एक खास नजरिया देती है। क्या कहा गया? कि राजनीतिक विचारधारा जो है वो क्या करता है? तो हमारे समाज को और राजनीति को समझने का और देखने का एक नजरिया है। जैसा कि लोकतंत्र, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि विचारधाराएं समाज को अलग अलग तरीके से क्या करती है? परिभाषित करती है। ठीक है। नेक्स्ट इसका तीसरा जो पॉइंट है, इस प्रकृति है, वो क्या है? आदर्शों और लक्ष्यों पर आधारित। यह जो राजनीतिक सिद्धांत था, ठीक है, राजनीतिक विचारधारा जो है वो किस पे आधारित है? तो आदर्शों और लक्ष्यों पे इसका कुछ लक्ष्य है। कह रहा है कि यह जो है यह तय करती है कि समाज का भविष्य कैसा होना चाहिए। मीन्स राजनीतिक विचारधारा यह तय करता है कि आखिर हमारा समाज जो है वो समाज का भविष्य कैसा होना चाहिए और इसे हासिल करने के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए। ये कौन तय करता है? तो राजनीतिक विचारधाराएं तय करती है। फिर चौथा हमारा है व्यवहार और नीति निर्माण में प्रभावी। क्या है? व्यवहार और नीति निर्माण में प्रभावी। कह रहा है कि राजनीतिक विचारधारा यह तय करती है कि सरकार की नीतियां कैसी होगी और सरकार में बदलाव कैसे आएगा। इस क्या कह रहा है कि राजनीतिक विचारधारा जो है वो ये तय करता है, ये बताता है कि सरकार की नीतियां कैसी होनी चाहिए और कैसी होगी और समाज में बदलाव कैसे आएगा। ये चीज के बारे में बताता है कौन? राजनीतिक विचारधारा। फिर पांचवा इसका जो पॉइंट है अर्थात प्रकृति है वो है परिवर्तनशील और लचीला। क्या है? परिवर्तनशील और लचीला। कह रहा है कि विचारधाराएं जो है वो समय, स्थान और समाज के अनुसार बदलती रहती है। कह रहा है ना कि विचारधाराएं जो है ना वो हमेशा बदलती रहती है, समय के अनुसार बदलती है, स्थान के अनुसार बदलती है। जब समय बदल जाता है तो विचारधारा बदल जाता है, जब स्थान बदलता है तो विचारधारा बदल जाता है, और जब समाज बदलता है तब भी विचारधारा जो है वो बदलती रहती है ना। तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को कंप्लीटली जान गया। ठीक है, अब लास्ट में बारी आता है निष्कर्ष का। किसका? निष्कर्ष का। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेजर 7 हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो इसकी पूरी तैयारी दोस्तों मेरे चैनल पे करवाई गई है। अगर आप लोग इसकी पूरी तैयारी नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग मेजर 7 की पूरी तैयारी कर सकते हो। उसके साथ साथ मैंने मेजर 6 हिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी का एक वीडियो बनाया था जो 3 घंटा का था। 3 घंटा में आप पूरा मेजर 6 कंप्लीट कर सकते हो। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं मेजर 7 का भी 3 घंटे का वीडियो बना दूंगा, जिसके बाद आप मात्र 3 घंटे में पूरा मेजर 7 कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद मेजर 8 का भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, और जो भी आपके अदर सब्जेक्ट हैं सबकी तैयारी आपको मेरे चैनल पे करवाई जाएगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो देखिए, इसके निष्कर्ष की बात करते हैं तो लिख सकते हैं कि राजनीतिक विचारधारा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि समाज और देश कैसे बेहतर हो सकता है। क्या कह रहा है कि राजनीतिक विचारधारा एक ऐसा प्रक्रिया होता है दोस्तों जो हमको यह समझाता है कि आखिर हमारा समाज और देश जो है वो कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे विकास कर सकता है। यह विचारधाराएं ही हमारे राजनीतिक और सामाजिक फैसलों का आधार होती है। यह क्या कह रहा है कि यही विचारधारा है जो हमारे राजनीतिक और सामाजिक फैसलों का क्या होती है? आधार होती है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये प्रश्न आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा, और अगर यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।